यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है बायनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर है। 1 स्क्वायर 15c1 प्लस 2 स्क्वायर 15c2 प्लस अप टू हमारा तो जा रहा है 15c15 इक्वल टू इतना दे रखा है। ठीक है, एम एन के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग जनरल टर्म लिख लेते हैं ना। तो जनरल टर्म हमारा आर स्क्वायर है, सी आर है। आर को हम 1 से लेके 15 तक इसके लिए रखेंगे हम लोग लिमिट का वैल्यू। चलो अभी तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का एक प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि एन सी आर अगर हमारा रहता है तो हमारा इसको लिख सकते हैं एन बाई आर। हम इसमें से एक कम कर देते हैं, एन सी आर माइनस वन हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम इसमें अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा, देखो हमारा यहाँ पे समेशन ऑफ, जब हम आर स्क्वायर यहाँ पे यहाँ एन बाई आर आएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा। आर से हमारा आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा लास्ट इधर बचेगा समेशन ऑफ आर बच गया, यहाँ पे हमारा एन माइनस वन सी आर माइनस वन है। ठीक है, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो हमको इसी भी तरह से जो हमारा मल्टीप्लाई में आर है, इसको आर को तो हमको कैंसिल करना है ना। तो अभी तो हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो नहीं होगा, आर को हमें लिखना पड़ेगा आर माइनस वन। तो हम लोग लिख सकते हैं आर को आर माइनस वन प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं आर को। ठीक है, यहाँ पे हमारा एन माइनस वन सी आर माइनस वन पहले से। ठीक है, तो चलो इसका मल्टीप्लाई कर एक बार इसमें कर लेते हैं और एक बार इसमें कर लेते हैं वन में। यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर माइनस वन एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा एन है और यहाँ पे हम लोग इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं हम लोग। आर माइनस वन है यहाँ पे, यहाँ एन माइनस वन बाई में आर माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस, देखो इसका देखो जो वैल्यू होता है ना, यहाँ टू के पावर में होता है एन माइनस वन होता है ना, तो इसको हम लोग अभी से सॉल्व कर लेते हैं। टू माइनस वन है। ठीक है, यहाँ आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आर माइनस वन आर वन कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा सामने आ जाएगा एन माइनस वन, तो हमारा कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं इस तरह से ना। तो यहाँ बचेगा हमारा एन माइनस टू सी आर माइनस टू, और यहाँ पे हमारा टू के पावर एन माइनस वन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया। आगे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा एन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, इसको लिख सकते हैं टू के पावर में एन माइनस टू प्लस टू के पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो इसका देखो एन का वैल्यू हमारा क्या था, 15 था। ठीक है, हमने पुट कर दिया 15, यहाँ हो जाएगा 14, टू के पावर हमारा यहाँ पे 13 हो जाएगा प्लस टू के पावर यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो सब में से हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पे कंपेयर करते हैं एक बार। 3 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 17 हो जाएगा। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 2 के पावर m इंटू 2 के पावर 3 के पावर n इंटू 5 के पावर k से। तो अब m का वैल्यू में 17 मिल गया, n का वैल्यू 1 मिला और k का वैल्यू भी 1 मिला। तो m प्लस n प्लस k का वैल्यू हो जाएगा 17 प्लस 1 इक्वल टू 19 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा 19 है।